श्री राम। अचानक से चोट लग जाती है तो कोई क्या कहता है आपको, मुझसे क्या नहीं करता? हाँ, राम राम। अरे राम, ऐसे लगता है अरे राम, हाय राम कैसे लग गई, हे राम, ऐसे लगता है ना हाय राम कैसे लग गई। राम राम। तो वो चीटिंग कर रही है, आपकी नकल कर रही है। मुझे राम राम। कोशिश किया करो, राम बहुत बड़ा नाम है। ठीक होता है ना कि राम का अगर आप नाम राम ले जी रहे हैं, राम जी तो राम जी। मैं बताता हूँ इसके पीछे एक चीज और बता देता हूँ। तो राम के ऊपर हम बात ही कर रहे हैं तो आप लोग जान के रखो, राम से बड़ा राम का नाम है। बिल्कुल, राम से बड़ा राम का नाम है। एक बार की बात है कि राम जी किसी पे बड़े क्रोधित हुए और वो बड़ा परेशान हुआ कि अब मैं मेरी सुरक्षा कौन कर सकता है, मुझे राम जी मार देंगे, राम जी मेरा वध कर देंगे। वो परेशान इधर उधर भटकता रहा। किसी ने बताया कि उनके सबसे परम जो उनके भक्त हैं वो हैं प्रभु श्री हनुमान। उनके पास आप जाइए जरूर, उनके पास कोई ना कोई ऐसी सूझबूझ बताएंगे जिससे आपकी रक्षा हो सके और आप सुरक्षित रह सके, आप जीवित रह पाओगे। वो हनुमान जी के पास पहुंचे, हनुमान जी से कहने लगे कि मुझे बड़ा खतरा है। तो हनुमान जी भी एक संकट मोचन है, वो सबका संकट मिटाते हैं। तो वो जाके हनुमान जी के चरणों में पड़ गए, उन्होंने बोला कि मेरी रक्षा करें। तो हनुमान जी से कहा गया, तो हनुमान जी ने कहा मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता। उन्होंने बताया कि क्या बात हो गई। उन्होंने बताया कि प्रभु श्री राम बड़े क्रोधित हैं, वो मुझे मार देंगे, मैंने ऐसा अपराध किया है। तो भगवान हनुमान जी ने कहा कि मैं उनमें आपको कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो मेरे प्रभु हैं और मैं उनसे बैर या मैं उनका विरोध नहीं कर सकता। तो वो मनमानस क्या किया, उसने हनुमान जी की माता के पास पहुंचा और उनसे बड़ा अनुरोध किया कि प्लीज आप मेरी रक्षा करें, आप हनुमान जी को बोलिए वो मुझे बचा सके, उनके पास कोई ना कोई सूझबूझ से मेरी रक्षा कर सकते हैं। अब माता जी ने हनुमान जी को कहा, अपने पुत्र हनुमान से कहा कि प्लीज इसकी रक्षा करें, कृपया इनका कुछ ना कुछ निदान करें कि जिससे ये सुरक्षित रह सके। उनका हनुमान जी का मन तो नहीं था क्योंकि बात थी प्रभु श्री राम की, बट उन्होंने उनकी माता जी ने कहा था तो अपनी बात को अस्वीकार नहीं कर सकते थे। माता की बात को आप लोग अपनी मम्मी की बात को मानते हो नहीं मानते हो, या बस ऐसे ही कहते मान देते हैं। और वो कहते थे हट जाओ मत करो, बट आप लोग करते रहते जल्दी आ जाओ, बट आप लोग नहीं पहुंचते हो, पढ़ लो नहीं पढ़ना है, ऐसा करते हो, मत किया करो। वो अपने आप में देवी देवता है, माता पिता समझ के चलो। आप लोग जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है, अगर माँ बाप को प्रसन्न रखोगे तो आप समझ लो ऊपर वाले को प्रसन्न करके बैठे हो, कोई दिक्कत नहीं जिंदगी में, भविष्य आपका बड़ा उज्जवल है अगर आप लोग माँ बाप को प्रसन्न रखते हैं। तो फिर उनकी माता जी ने कहा कि इनकी रक्षा करे, ये मेरी, इन्होंने कहा ऐसे ऐसे। तो प्रभु श्री राम की बात थी, हनुमान जी का मन बिल्कुल भी नहीं था, बट उन्होंने निश्चय किया कि जब माता जी कह रही तो मैं इस बात को जरूर कोई ना कोई सूझ बताऊंगा। तो उन्होंने बताया ऐसा करना, कल तुम आना, कल राम जी से तुम्हारा युद्ध करवा देंगे। तो उनका राम जी से युद्ध मैं कैसे कर सकता हूँ, बोला आप आइएगा मैं बता दूंगा उसकी सूझबूझ क्या है। अगले दिन मैदान में 9 बजे की तैयारी हुई, उधर राम जी को उसने बोला कि आप उनसे संदेशा भिजवाया कि आप 9 बजे कल आइए, कल हम युद्ध करेंगे। जब वहाँ पहुंचे तो वहाँ के बात को हाँ व्हाट्सएप मैं 10 मिनट में आ जाऊँ जरा चौधरी मोड़ पर, ओनली 5-7 मिनट। तो तुम क्या हाँ यार इतना लग जाएगा बस। राम के सामने आएंगे सब बस राम 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 करते हैं। अच्छा पहुँच रहे हो, फिर ठीक है कितनी देर में पहुँचोगे? राम जी तुम्हारा बनेगा। ठीक है पक्का राम का नाम पक्का श्योर, ठीक है ओके। जब सोने जा रहे, जब सो के उठते तो जरूर राम का नाम लिया करो, समझे? तो फिर उस हनुमानस ने युद्ध नहीं करा, सिर्फ सामने जा करके कहने लगा राम 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 राम। अब राम जी उस पर युद्ध ना कर सके क्योंकि वो इतने प्रसन्न हो गए कि मेरा नाम ले रहा है, नाम जप रहा है, नाम में इतनी ताकत है ना ईश्वर का नाम लेने में।